सुप्रभात बच्चों, आइए आज हम कक्षा 7 की संस्कृत पढ़ेंगे। हमारा अष्टम पाठ है, 8 पाठ। शकुनिकस्य आखेट एक शिकारी है, इसके बारे में एक कहानी लिखी गई है छोटी सी, उसको हम पढ़ेंगे। एक शकुनी नाम का शिकारी है, उसके बारे में बताया गया है इस पाठ में। तो स्टार्ट करते हैं हम। एका शकुनिका आसीत, एक शिकारी था। तस्य नाम आसीत जोजफा, उसका नाम क्या था? जोजफ था, उसका नाम जोजफ था। सा अति निर्धन आसीत, वह बहुत ही गरीब था। आखेटान गृहीत्वा सा स्वभार्या सहितं जीवनमायपि एस्म, शिकार करके वह अपनी पत्नी के साथ जीवन चलाता था। तस्य जाले किंचित मत्स्यावादवा भवन्ति एस्म, उसके जाल में कोई मछली फंस गई। तम नीत्वा जोजफ हत्तम गच्छति एस्म, तो उसने क्या कहा, उसे लेकर जोजफ बाजार को गया। जो शिकारी था वो कहाँ गया? बाजार गया। हत्या मतलब कि बाजार गया। आखेट विपणित्वा सा प्राणाम प्रत्यय किंचित खाद्य पदार्था गृहीत्वा गृहं प्रत्यागत, वह उसे बेचकर व धन पाकर कुछ भोजन सामग्री कहाँ लाया? अपने घर लाया। एकदा सा आरण्ये आसीत्, एक बार वह जंगल में था। कहाँ था? आरण्य में, जंगल में था। सूर्योदयात् कालात् सूर्यास्तं अभवत्, सूर्य उदय से सूर्य अस्त हो गया। किंतु कोडपि आखेटस्य जालबद्धनं न अभवत्, किंतु क्या नहीं हुआ उसके साथ? कोई भी शिकार उसके जाल में नहीं फंसा। सूर्य उदय से सूर्य अस्त हो गया, सुबह से शाम हो गई और उसके जाल में कोई भी शिकार नहीं फंसा। स निरासमान अधोमुखी भूरे चिंत्यमासा सहसा एका तरणकणा तस्य जले अधावत्, तो वह क्या करने लगा? वह लाचार होकर नीचे मुड़ करके सोचने लगा। नीचे मुड़ कर क्या करने लगा? सोचने लगा। जोजफ झटिति स्वजलम आकर्ष्यात्, वह क्या करने लगा? नीचे मुड़ करके सोचने लगा और अचानक एक तवन उसके जाल में फंस गया। अचानक क्या हो गया? उसके जाल में फंस गया। जोजफ ने मूर्ति से अपना जाल खींच लिया। कहाँ से? फुर्ती से। जोजफ ने अपना फुर्ती से क्या खींच लिया? जाल खींच लिया। झपट के जल्दी से अपना जाल खींच लिया। जोजफ प्रसन्न आसीत, जोजफ क्या हुआ? बहुत ही प्रसन्न हुआ। जोजफ क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। जोजफ ध्यानेन तारकान् प्रति आपश्यत् अजानयत् च तर्कण नेत्र्यो अश्रुधारा आसीत, अचानक ही जोजफ को ध्यान से देखकर जाने की उसकी आंखों में आंसू भर आए, है ना। उसने क्या देखा? अचानक ही तारकण को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में आंसू भरे आए। जोजफ अनुभवती यत् सा जीवनदान इच्छति, जोजफ ने जाना कि वह जीवनदान चाहता है। जोजफ ने क्या जाना? कि वह जीवनदान चाहता है, मतलब कि जीवित रहना चाहता है। अधुना सा किं कर्तव्य मूढ़ा अभवत्, प्रथमे तु सः दद्विदासत् भुवि भिक्षात् नेसीत्, द्वितीये च तरणकानृत्ये अश्रुधारा आसीत, उसकी आंखों से क्या होने लगा? अचानक ही जीवनदान दिया और कर्तव्य विमूढ़ हो गया। वह क्या हो गया? कर्तव्य विमूढ़ हो गया। पहले तो वह 2 दिन भूखा रहा, दूसरे तरणकण की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। दूसरे तरणकण की आंखों में क्या बह रही थी? आंसुओं की धारा बह रही थी। तस्य जाल जलामयात् इति मानसी भावनाएं भूप्त सा तथा करोति, जोजफ गृहं प्रति गमनाय उद्यत अभवत्, वह क्या करने लगा? वहाँ से जाकर कुछ सोचने लगा। भूखा रहा, फिर वो सोचा कि एक दिन और भूखे रह लेंगे। उसने क्या सोचा? हम एक दिन और भूखे रह लेंगे। ना मालूम इस तैरने की
क्या समस्या है। जो उसके जाल में फंसा हुआ था व्यक्ति, उसने सोचा पता नहीं उसकी क्या समस्या है, चलो हम एक दिन और भूखे रह लेंगे। उसने जाल तोड़ दिया। जो उसके जाल में फंसा हुआ था व्यक्ति, तो उसने क्या कर दिया, जाल को तोड़ दिया। फिर उसके मन में जो आया वह किया और वह घर जाने के लिए तैयार हो गया। कहाँ हो गया, वह घर जाने के लिए तैयार। उसके मन में जो भी था वह सोचने लगा और अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया, उसको छोड़कर वहीं पर। तस्मिन्नेव काले जालात एक राजकुमारा प्रकटित। उसी समय जाल से एक राजकुमार निकला। उसी समय क्या निकला, जाल से एक राजकुमार निकला। जो जब प्रति जावत अहम वन देवता अस्मि। उसने मैं वन देवता हूँ। उसने क्या कहा, वह जो जब से बोला कि हम कौन हैं, वन देवता हैं, मैं एक वन देवता हूँ। निवर्तमाने तया महां जीवनदानं दीयतां त्वं यस्य तन्नकानस्य प्रति दयालुभूता अजायत अहं सेवामास्मि। उसने इस समय तुमने मुझे क्या दिया है, जीवन दान दिया है। वो कहने लगा, इस समय आपने हमें जीवन दान दिया है। तुमने सिर्फ तर्ण को दया आने पर छोड़ दिया, वह मैं ही हूँ। उसने क्या किया है, जो उसके जाल में फंसा हुआ था व्यक्ति, एक मछली फंसी हुई थी उसके जाल में, वो क्या थी, एक राजकुमार थी। तो उसने उसको छोड़ दिया, उस पर दया खा के छोड़ दिया। कि वो क्या कह रहा है, जिसको आपने जाल से छोड़ा था वो कौन है, हम हैं, हम ही वो एक राजकुमार था। तो उसने कहा, वह मैं ही हूँ, मैं ही उस जाल में फंसा हुआ था। जो जब वन देवताया आग्रे करवाध्वा अति पृष्ठात् वन देवता च अववत् अहम तुभ्यं प्रसन्नो अपि ग्रहणा हीरकामादिगं हीरकात् या यथि इच्छेसे तुभ्यं तदेव ददास्यति। उसने कहा, जो जब वन देवता के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वन देवता बोला, मैं तुमसे क्या हूँ, प्रसन्न हूँ, इस हीरे को ग्रहण करो, इस हीरे से जो मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। उसने एक हीरा दिया किसको, जो शिकारी था उसको एक हीरा दिया और उससे कहा कि हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम जो भी इससे मांगोगे, इस हीरे से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, वह तुम्हें मिलेगा। जो जब आए वन देवता साहिद का आदत। जो जब था, जो वन देवता के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा। जो जब को वन देवता ने वह हीरा दे दिया। हीरकम दत्वा वन देवता विलीन अववत्। वह वन देवता को हीरा देकर क्या हो गए, अंतर्ध्यान। विलीन मतलब कि अंतर्ध्यान। वन देवता जो जब को हीरा दे के कुछ देर बाद क्या हो गए, हीरकाम दत्वा वन देवता विलीन अववत्। वह अववत् विलीन हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, कहीं चले गए। जो जब हीर का प्रत्यय प्रसन्ना अजायत इदामी तस्य निर्धनता विनिष्टको अजायत। उस समय से ही उसकी निर्धनता क्या हो गई, समाप्त हो गई, वह अंतर्ध्यान हो गया। जो राजकुमार था जिसने हीरे की पोटली दी हुई थी वह अंतर्ध्यान हो गया। और उस जो शिकारी था जो जब नाम का, उसकी जो निर्धन गरीबी थी वो क्या हो गई, दूर हो गई, समाप्त हो गई। धन्यवाद।